नमो नमः। ओम नमो नमः महोदय। हरिः ओम्। हरिः ओम। कथमस्ति भवान्? वयं सर्वे अत्र कुशलिनः। सर्वे भवन्तं नितान्तं स्मरामः। अत्र अत्र अत्रापि कुशलम्। अहमपि स्मरामि भवान् भवन्तः। भवन्तं स्मरामि। लौजी मुखे अहमपि महोदया वदति। अहमपि भवतः स्मरामि। अहम वार्तालाप करोमि। अहमपि भवन्तौ स्मरामि। आम् वार्तालापं कुर्वन्ति। यस वार्तालापं नहीं, मैं कुर्मः। उत्तर कर मैं बात करना चाहती हूँ। अहम वार्तालाप कर्तुम् इच्छामि। वर्तमान लगेगा ना। कर्तुम् इच्छामि उत्तम पुरुष। हाँ, उत्तम पुरुष। कर्तुम तुमुन प्रत्यय, इच्छामि उत्तम पुरुष बहुवचन। हाँ, मैंने भी यहाँ में तो थोड़े सेट होते। उत्तम पुरुष बहुवचन। प्रथम पुरुष के एक वचन। उत्तम पुरुष एक वचन। इच्छामि कर्तुम तुमुन प्रत्यय। बिल्कुल। मैंने आपका मैसेज कार्यं समाप्य अहमपि वार्तां कर्तुम इच्छामि। समाप्य लेफ्ट प्रत्यय। सारे ही विद्वान हैं, जो जिस दिशा में कदम बढ़ा देता है परमात्मा उसको धीरे धीरे शनैः शक्ति छोड़ता रहता है। एकदम नहीं देता वो किसी को भी। तुम गीता में घुसोगे तो क्या होगा कि पहले कुछ ज्ञान समझ में आएगा, फिर परमात्मा को लगेगा कि ये ले बेचारा काफी कोशिश कर रहा है समझने की, ये ले थोड़ा सा ज्ञान और छोड़ दिया। तो इस तरह से वो ज्ञान छोड़ता है। और ये मैं कोई तुक्के नहीं मार रहा हूँ, एक लाइन पढ़ रहा हूँ मैं, देखो ध्यान देना। कर्म सुमरम प्रकाशिनी कामासक्ति हरा तत्व ज्ञान विकाशिनी विद्या ब्रह्म परा। जो गीता माता है ना हमारी, ये तत्व ज्ञान का विकास करने वाली है। आरती गा रहे आप? आरती की लाइन में आएंगे। आरती की लाइन है तो आरती की लाइन सत्य नहीं है क्या? सत्य है जी, बिल्कुल। हाँ तो सत्य है ना। तत्व ज्ञान विकासिनी, ये जो हमारा तत्व ज्ञान है, ये इसमें विकास होता रहता है निरंतर। जैसे जैसे हम गीता को पढ़ेंगे, समझेंगे और समझाएंगे। एक चीज और ध्यान रखना, समझाएंगे। जितना आपने समझ लिया वो समझाते रहो, उसी से ज्ञान बढ़ेगा। जैसे एक टीचर होता है ना, हाँ जी, वो पढ़ाता है तो उसका ज्ञान बढ़ता है, घटता नहीं है। दुनिया में एक ही चीज है जो बार बार उसका प्रयोग करने से भी अच्छा मिलता है ना। एक बोलो। तरीका बताओ। जैसे मैं सुबह उठूं 5 बजे। हाँ जी। तो 5 बजे मतलब मैं अपने दैनिक कार्य में करके फिर मैं यज्ञ करूं और मतलब गायत्री मंत्र का जाप करूं। बहुत तो ही सुंदर। उस दौरान पढ़ना चाहूँ मैं गीता ने भी। तो गीता के लिए आप अलग से पहले समझो हर एक चीज, और उसको समझाना भी शुरू करो। मैंने बोला था ना, ताना मारा था छोटा सा, कि जो पड़ोसन आती है ना, उसको बिठा के बोलो कि आज मैं तुझे गीता समझाती हूँ। वो बोर हो जाएगी, जल्दी आपका पीछा छोड़ के चली जाएगी। आप अपने काम कर पाओगे ढंग से। अभी तक क्या होता है कि हम लोग राक्षस हैं, वी आर डीमंस। ध्यान देना इस बात पे। गीता में ये शब्द है, ये बहुत बार आया है। आसुर, असुर, आसुरी जो स्वभाव है ना हमारा, आसुरी। यहाँ पे विशेषण बन गया है। तो असुर जो है, असुर संज्ञा है। तो असुर और आसुरी स्वभाव, तो हम असुर हैं, हमारा आसुरी स्वभाव है। तो हम क्या करते हैं कि जब दूसरा हमारे सामने दूसरे के बारे में कुछ कहने लगता है तो हमें इंटरेस्ट आता है। हम सोचते हैं कि हम तो बोल नहीं रहे, चलो जब ये बता रही है तो सुन लो अच्छी तरह। तो वो कानों का रस है। कौन सा रस है वो?
कानों का रस लेते हैं हम। और जब हम खुद अपने मुंह से बताते हैं कि ये तुम तो यही जानती हो, मैं एक चीज और बताती हूँ तुम्हें, वो है वाणी का रस। हाँ जी, हाँ असुरों का, हाँ जी, असुरों का है वो वाणी का रस। असुर इसी में मजा लेते हैं। वो एक और बताते हैं, एक और सुन, एक और सुन। कभी हाँ असुर कभी ये नहीं कहेंगे कि गीता का एक श्लोक ये सुना दिया, अभी अगला श्लोक सुन। वो गीता के श्लोक नहीं सुनाएंगे, अपने श्लोक संसार के बढ़ चढ़ के सुनाते हैं। और सुनते हैं लोग। और बल्कि जो साथ में कोई बिस्तर पे लेटा होता है कहीं छुप के, वो भी कान लगाए रखता है कि ये क्या बात है। बड़ा कानों का रस चलता है जी ये संसार। तो ये बताओ मैं किस तरीके से पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, कहाँ पढ़ूं, कब पढ़ूं? पहले आप समझो तो, जिस दिन आप सवाल करने लगोगे उसी दिन तो पता चलेगा कि आप मनन कर रहे हो। अरे मेरे को सवाल तो मैं इतने कर दूंगी। मैंने गीता पढ़ रखी, मैं अननोन नहीं हूँ गीता तो बिल्कुल भी। मैंने तो मैं कति गहराई से पढ़ना चाह रही। तो मतलब वहाँ आप ये सोच रहे हो कि पवित्र वातावरण होता है इसलिए पढ़ूं? हाँ 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 हाँ, तो आपको कौन मना करता है? आप चाहे छत पे बैठ के पढ़ो या यज्ञ की वेदी पे बैठ के पढ़ो, कहीं पे हाँ हाँ हाँ, बस पवित्र वातावरण होता है, ये बिल्कुल यही बात। हाँ, तो वो तो आपकी चॉइस है ना, उसमें मेरी सलाह थोड़ी हाँ चलेगी। हाँ हाँ, बस। और मैं है ना पहले खुद समझूंगी ना जी, भी दूसरों को तो समझाऊंगी मैं खुद तो समझ लूं। हाँ हाँ, तो खुद तो आप चाहे बिस्तर पे लेट के पढ़िए, कौन मना करता है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये बात कर रही थी बस, कोई और मना मैं नहीं कुछ करता। नहीं। बस मैंने एक बात हाँ बताई थी कि जो संतों से हमने सुनी है ना, कि हाँ जी, हाँ जी। जैसे गृहस्थी लोग होते हैं तो उनको अपने बेडरूम में ये चीजें नहीं रखनी चाहिए, वहां पे नेगेटिव एनर्जी होती है। आपने कभी नोट किया कि अब जो पिछली मैं एक दो बार आया, उससे हाँ पहले तो जी, मैं आ जाता था तुम्हारे बेड के रूम में अंदर, लेकिन हाँ अब जी, नहीं घुसा मैं पिछली दो तीन बार से। हाँ नहीं आपने घुसेंगे बुलाया भी बिल्कुल यहाँ भी। बैठो, नहीं मैं कभी नहीं, मैं ऊपर छत पे गया सीधा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ये गृहस्थियों के कभी भी बेडरूम में नहीं जाना है, वहाँ सबसे नकारात्मक एनर्जी होती है। और मैंने तो अरे कृष्णदेव जी को बेड पे बैठ के खाना खाते हुए देखा है। वो राक्षस हैं वो तो पूरे। इतने गुरुकुलों में पढ़ के और इतनी संस्कृत के अनुरागी होकर बेड पर बैठ के खाना खाते हैं वो अपने। हाँ जी, कह रहे थे जी, ये तो बिल्कुल प्रमाद है, सत्य ये है तो जी। प्रमाद है। प्रमादी को तो भगवान ने गीता में राक्षस बताया है। जो प्रमादी है ना, बिल्कुल। प्रमाद कौन होता है? प्रमादी होता है लापरवाह। ये शास्त्रों के विरुद्ध है, बेड पे खाना, बैठ के खाना। बिल्कुल धरती पे बैठ के खाना चाहिए जी। शास्त्रों में लिखा हुआ है, पढ़ लो क्लियरली। ना ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं कभी भी बेड पे बैठ कर खाना नहीं खाती। मैं तो हमेशा ना अब तो रसोई में बैठ के नीचे ही ना, नहीं अपनी चेयर पाई पे बैठ जाऊंगी, उस पर भी कोई कपड़ा नहीं होता। रसोई में भी नहीं खाना चाहिए बेटा, रसोई में भी दिक्कत है। रसोई में रसोई से रसोई तो अलग पाक अलग होती है। थोड़ा है, रसोई तो थोड़ा से अलग। चलो अलग है कोई खाने, वो ठीक है, लेकिन वैसे पाक होती है रसोई तो, बहुत ही पाक। हाँ जी, हाँ बिल्कुल पवित्र हो गई जी। रसोई में तो सबसे पहला भोजन मतलब देवताओं के लिए बनेगा मन से, गाय के लिए। हाँ लेकिन अगर हम वहीं खाना शुरू कर देंगे तो वहाँ नेगेटिव एनर्जी बढ़ेगी। आपके तो बिल्कुल। कोई इतनी बड़ी कोठी है, मैं तो कभी रसोई में नहीं खाता। और जब तक मेरा वश चला, हम इकट्ठे रहे, तो मैंने कभी रसोई में किसी को नहीं खाने दिया, कभी भी। बबीता की आदत थी, मैंने बहुत बार सख्ती से मना किया, फिर शायद उन्होंने छोड़ दिया। हाँ, बबीता की आदत यह थी कि बबीता बनते की सारी चेक करया करे थी, वही वो खड़ी एक ही खड़ी परिवार नहीं, नहीं खड़ी चेक खड़ी करने खड़ी वाली खड़ी बात नहीं खड़ी है, खड़ी। चेक करने वाली बात नहीं है वैसे। हाँ 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 हाँ, और वो भी। यह आदत मेरी भी है जी, बिल्कुल जो सी आप कह रहे हैं, मतलब पीता बहुत पल्ला कौन दी वो अब नहीं करोगी ना आप। अब ना। जैसे आप गीता परमात्मा की तरफ चलोगे, कृष्ण की तरफ, तो कृष्ण को भोग लगाए बिना आप अपना मुंह झूठा कर ही नहीं सकते। ठीक है जी, सबसे पहले बिल्कुल। उनको भोग लगेगा, राधा कृष्ण के सामने भोजन रख देंगे, उनको उनके मुंह पे नहीं लगाना। उनके सामने रख के, जो जो साकार की पूजा करते हैं ना, उनके सामने रख के 1 मिनट हाथ जोड़ लो कि हे राधा कृष्ण, आप ये भोजन स्वीकार करो। और एक 1 मिनट बताऊं आंखें जी बंद कर लो, हाथ राजपाल जोड़ो। जी, आपने है ना मैं हाँ, यहाँ से घर आओगे ना, आधा गांव खाना दे रहा, बहुत ज्यादा नहीं भोग लगा कर खाना सब लेडीज को भी। अरे मैं कहता हूँ जितने हम विद्वान लोग हैं ना, पढ़े लिखे,
उसने मूर्ख है। हमसे बड़ा राक्षस नहीं है, हमारी कुत्ते की जिंदगी है। हम अपने आप को विद्वान समझते हैं, लेकिन जो अनपढ़ लोग हैं ना वो हमसे बहुत आगे हैं। मन तो यहाँ जी देख मेरे पीछे ही जो है, अनपढ़ देखता लोग हैं है वो 4 बजे नहा के, और हम कभी 4 बजे नहाते हैं, लेकिन वो नहाते हैं और हम उनको बेवकूफ समझते हैं। तो हम हाँ विद्वान लोग बिल्कुल सबसे बड़े राक्षस हैं। जैसे अभी मैं ताना मार रहा था शास्त्री जी पे, ये बिल्कुल सही कहते हो। अपने आप को हाँ पढ़े लिखे बिल्कुल बताते हैं, और दुनिया इनको बिल्कुल पढ़ा लिखा बिल्कुल मानती है। इनके राक्षसी बिल्कुल स्वभाव को जब आप देखोगे शास्त्रों से मिला के, तो आप हैरान रह जाओगे। मैं सिर्फ इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मतलब एक ना 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 सही पूरी कम्युनिटी को जोड़ रहा हूँ। बिल्कुल उसमें हम भी आ गए, उसमें बिल्कुल हम जी भी आ गए। बिल्कुल हम पढ़े लिखे हैं, बात को बिल्कुल समझने की बिल्कुल कोशिश करो किस संदर्भ ना में मैं ना कह रहा मैं हूँ। बिल्कुल और समझ रही हूँ जी, ऐसे बिल्कुल अनपढ़ सही कह लोग, रहे हैं। अनपढ़ सुनो तो, अनपढ़ क्या करते हैं, वो बिल्कुल पवित्र होकर भोग लगाएंगे, बिल्कुल पवित्र होकर स्नान करके रोटी बनाकर पवित्र होकर भोग लगाएंगे और तब खुद खाएंगे। और हम बिना स्नान किए भोजन बना देंगे और वो बिना खिलाए अपने मुंह में दे लेंगे पहले। कभी शास्त्रों के मतलब पूर्ण रूप से ही विरुद्ध काम करते हैं हम सारे के सारे। और जो अनपढ़ गंवार है, जिसने कभी गीता नहीं सुनी, कभी संस्कृत नहीं पढ़ी, कभी कोई डिग्रियां नहीं ली, वो पूरी तरह से शास्त्र विधि से काम करता है। नहीं मैं बता रही हूँ आपका, हमारे हाँ, तो पीछे आपने ही है खुद वो। बताया ना, आपकी बात को ही तो मैं आगे हाँ बढ़ा रहा हूँ। वाह बहू 5 बजे उठ रहे, एक अक्षर नहीं पढ़ रही, उठ कर काना का भोग लगाओगी, काना का भोग लगा हाँ, कर फिर बहुत है चाय हमारे करेगी। गांव में, भी है। हाँ हाँ मैं जी कह रहा यही है हूँ, जी बिल्कुल। आपकी बात को ही मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि हम हाँ राक्षस हैं बिल्कुल शास्त्रों के हिसाब से, सही कह रहे जी और आप हम अपने आप को बिल्कुल। बड़ा समझते हैं। किस लिए बड़ा? बे- एक अच्छी तनख्वाह आ बिल्कुल रही है, कोठी बन गई, कार है, गाड़ियां हैं हमारे पास, इसलिए हम अपने आप को ना बड़ा जी ना समझते जी हैं। ना जी ये बिल्कुल कहेगा कोई बड़ा बड़ा नहीं होना। है जी। ना जी ईंट ना लगाने से जी बड़ा थोड़ा ही होता है, लोहा खरीदने से बड़ा थोड़ा ही होता है। मेरी बात नौकरी, सुनो। हाँ, हाँ वो पिछले राजपाल जी, जन्मों के अगर फल हैं। जैसे आप कह रहे हो ना, हाँ, अगर ऐसे ही हम बच्चों का संस्कार देवे ना शुरू तर, मतलब सारा ऐसा ही हमारा मतलब सारा ऐसा ही गांव सब घर ऐसे बन जाए, तो फिर ये गुंडे, ये गुंडागर्दी, पाप अत्याचार सारे मिट ही नहीं जाएंगे। क्यों क्यों नहीं, हम मिटाने के लिए पैदा किया है भगवान ने हमें। नहीं तो हाँ देखिए भी, हमारी बुद्धि ऐसी क्यों करता वो? ये देखिए इस महाकाश इंस्टीट्यूट में आपने देखा होगा, देखिए 11-17 साल के लड़के ने 16 साल के लड़के का मर्डर कर दिया क्लास में, कमाल नहीं है? हाँ, तो मानसिक दशा पूरी उनकी खत्म हो जाती है ना। देखिए तो के 17 साल का लड़का, के 16 साल का लड़का, अरे बताइए। जो तो चलो आपको पता चल गया होगा, मुझे तो पता भी नहीं, क्योंकि हाँ मैं अखबार नहीं पढ़ता कई साल। हाँ लाइव हो रहा, लाइव तो अखबार में क्यों कई शुरू साल हो भेजा गए मैंने जी, आपको। कई साल हो गए मैं अखबार नहीं पढ़ता। ठीक क्योंकि इससे आपकी बुद्धि बढ़ती है ना, कृष्ण से हटती है। आपको कोई मतलब ही नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है। आप हाँ खुद अच्छा ही ये तो बढ़ाओ है ना। जी दुनिया बिल्कुल दुनिया की बुराई को देख के वो आपके दिमाग में छपती है। अच्छा है जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, तो बुराइयां नहीं देखी, ये मैंने चीज ये सीखा था मैंने ध्यान अपने तो बटता गुरु है से। जी। हाँ, ओशो के भाई हैं, वो बताते थे कि मैं कभी अखबार नहीं पढ़ता, ये मार काट बलात्कार ये नहीं मैं कभी पढ़ता। तो मैंने वो चीज अपनी जिंदगी में भी गांठ बांध ली, फिर मैंने कहा चलो। सही है जी, यही आवन जी करो रावण की है, हम्म, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये खबरें मुख्य पृष्ठ पर यही इसका रहेंगी। इसका परोक्ष रूप से इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। आप हम्म। मानो, ये मनोविज्ञान का नियम है। जब आप हाँ जी इतने हाँ जी एक्सीडेंट, बलात्कार और ये चीजें पढ़ोगे ना वहां पे, हाँ तो इसका हाँ जी हाँ बहुत जी प्रभाव पड़ता है, बुद्धि बिगड़ती है। हाँ जी हाँ जी हाँ। मनोविज्ञान बिल्कुल सही। कहता है, मनोविज्ञान के सत्य को आप कैसे नकार दोगे? नाजियो तो बिल्कुल है जी। कुछ चीजें पिछली खिड़की से प्रवेश कर जाती हैं हमारे दिमाग में और हमें पता भी नहीं चलता। बिल्कुल सही कह रहे जी बैक आप, विंडो, आपने तो बैक अपना डोर, जीवन धन्य कर लिया। बैक डोर, गीता से, हाँ केवल न गीता से। गीता से ना जी, आपने तो है ना देखो, हमने तो कभी भी आपने जब आप मतलब उसकी जो भी शरण पढ़ा, में जाओगे, धार्मिक धार्मिक पढ़ी आपने किताबें, गुरु भी जो जब, मिले, हाँ वो हाँ, सो कोई छोटी चीज नहीं तो है। वो तो शुरुआत थी ना, वहीं से तो संस्कार डले। हाँ गुरु बिल्कुल का सही। आदेश ये है कि महिला अलग कमरे में रहेंगी और आदमी अलग हाँ कमरे में। जी और हाँ कि जी हाँ जी। कोई भी आदमी किसी महिला के कमरे में नहीं जाए, सख्त आदेश है, लिख के टांगे हुए हैं वहां पर। ना सही आप कह रहे एमए हैं पोस्ट बिल्कुल। ग्रेजुएट होके और हाँ जी गीता हाँ के जी मर्म को समझने की कोशिश ना करो, उसको एक बस पढ़ के है करके और बस फिर आगे ना जी पड़ोसन बिल्कुल आ बिल्कुल जाए जी ले, बिल्कुल ना मैं तो जी गीता। बिल्कुल करेंगे जी बिल्कुल। मैं तो शुरू कर नू मान लो, शुरू करने लग रही बस, तो सुबह से कोई नहीं, दिक्कत ना मान लो। देखो क्या चरित्र है मुकेश, देखो
आप गीता पढ़ रही हो, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, इस बीच आ गई पड़ोसन, तो हाँ जी। आपने गीता को एक तरफ, ए ले मैं तो गीता पढ़ रही थी, आ जा, और सुना वो। ना जी, मैं और छोटू को ना सुनो जी तो, मेरी बिल्कुल बात भी। पूरी तो नहीं हुई अभी, शुरू को ना, तो। हाँ, आ वो आ जा, ए मैं तो गीता पढ़ रही थी, ये ले सुना वो। और क्या हुआ है कल का वो जो किस पंगा चल रहा था, क्या हुआ उसका आगे, बस हो गया शुरू। और दूसरा चरित्र क्या है, एक भक्त का, एक साधक का चरित्र क्या है, ए मैं गीता पढ़ रही थी, देख कितनी बच्ची अच्छी अच्छी बातें लिख रही, बैठ तू भी, तेरे को भी सुनाती हूँ। ये दूसरा चरित्र है। बिल्कुल। चरित्र एक ही मनुष्य का है, हाँ, मैं समझ रही लेकिन हूँ वो ना। बदल गया अब। हाँ जी, पहले बिल्कुल रस जो था वो किसी और चीज में था, अब किसी और चीज में हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। सारे संत क्या कहते हैं कि पौधे को उखाड़ के यहाँ से और इधर लगाना है, मन को संसार से उखाड़ के प्रभु में लगाना है, बस इतना ही तो काम करना है, और करना क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। बताऊं कि जी मैंने गीता पढ़ी थी, तो मैं पूरी मतलब मनार 5-6 लेडीज आ गई थी। हाँ तो एक मैंने देखा राजपाल जी गीता में तो पढ़ रही थी, मैं सो रही थी सारी। तो देखो, अब मान लो मैं, आप या कोई भी कृष्ण प्रेमी भगवान हाँ कृष्ण जी, को प्रेम करता है, हाँ जी, हाँ जी, अब वो उसका कोई भी जिक्र चला हाँ जी, तो वो कान लगा के सुनेगा, हाँ जी, वही तो सुनेगा। अब जैसे एक हाँ लड़की की जी, शादी होती है और लड़के के हाँ बारे में जी। बताता है पिताजी आके, लड़का देख के आए, ये करता है वो करता है। अब उसका लड़की तो अंदर से सुनेगी। उस लड़के से प्रेम है कि भाई मैं उससे हाँ, मिलूंगी, मैं, मेरी शादी होगी, वहां मेरा जीवन बीतेगा, तो वो कान लगा हाँ, के सुनती है कि नहीं। हम बिल्कुल सुनेगी, इंटरेस्ट लेता है। जरूर सुनेगी, क्योंकि उसकी जिंदगी का सवाल है। इसी हाँ तरह जी, जो हाँ जी, लोग जिंदगी का सवाल बना लेते हैं भगवान कृष्ण के ज्ञान को, कि मुझे अपने अगले जन्म सफल बनाने हैं, ये पुनर्जन्म की जो प्रक्रिया है इसको समझना है, तो वही तो सुनेगा। और हाँ। जिसने बस खाया पिया ही हु, वो क्या सुनेगा भाई। आश्रम में थे ना, आश्रम में ओशो के, हाँ जी, तो हाँ वहां जी, पर गुरु हाँ का जी, सख्त आदेश था कि जब तक इस आश्रम में रहोगे अपनी हाँ पत्नी जी। को भी माँ समझना है, माँ कहना है। बिल्कुल कह लो, कोई दिक्कत नहीं सब माँ करते। कहते थे वहां ये पर। परमात्मा को पाने की देखो, कोशिश करो, क्या पता कब सांस निकल जाए, गुब्बारा फूट जाए। बिल्कुल मेरी बात सुनो। राम कृष्ण थे, कृष्ण भी हुए, इनको भी औलाद थी, राम को भी औलाद थी, लेकिन एक संतान उत्पत्ति तो थी इनकी, और बाकी भगवान के क्या था कुछ देखो नहीं ना, पता। भगवान के कभी उदाहरण नहीं देने चाहिए, वो हाँ मानव बिल्कुल, नहीं अगर थे, सोरी। उनके उदाहरण अपने से मत लगाओ। ना 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 राम ना, और बिल्कुल वो तो कृष्ण मानव नहीं थे। आदि वो तो योगी पुरुष थे वो तो। वो तो एक लीला शरीर वैसे धारण कर रखा था, उनका तो दिव्य शरीर था। यही तो गीता हाँ में हाँ, भगवान ने बिल्कुल। बोला है कि मेरा शरीर दिव्य है, मेरा कर्म, मेरे जितने भी कर्म हैं वो दिव्य हैं, लेकिन संसार के मनुष्य मुझे अपने जैसा मनुष्य मान लेते हैं, बस यही वो ना ना सबसे ना, बड़ी हाँ गलती करते हैं, जैसे आप बिल्कुल। मान रही हो अभी। मैं हाँ बिल्कुल, उदाहरण दे रही थी तो बिल्कुल, दूसरे आपने आदमी राम जीवन और से। कृष्ण का हाँ, उदाहरण अपने से जोड़ दिया, मनुष्य मान मैंने के नहीं ही तो, जोड़ा जी, मैंने तो है मनुष्य ना मान किसी। के ही तो हाँ हाँ, बिल्कुल आपने बिल्कुल, उनको यही मनुष्य बात है मान जी। लिया। हाँ हाँ, बिल्कुल जी, यही बिल्कुल। तो गीता में बोला है, स्पष्ट श्लोक है, हाँ जन्म हाँ, कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। कि मेरा हिंदी जन्म बताओ और जी। मेरे कर्म दिव्य हैं, लेकिन लोग हाँ मुझे जी, जानते नहीं है। और जो जान लेते हैं, इसको समझ लेते हैं, इस रहस्य को, वो सीधा मुझको प्राप्त हो जाते हैं, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। ठीक ठीक ये ठीक कृष्ण ने ठीक, बोल दिया। बिल्कुल बिल्कुल, सही राम सही और सही। कृष्ण के उदाहरण नहीं देने चाहिए अपनी जिंदगी से जोड़ के, वो नहीं दिव्य, वो तो नहीं, परमात्मा है। बिल्कुल। उनका गृहस्थ जीवन डिस्कस करना, उनका कुछ भी डिस्कस करना, ये तो एक असुर के लक्षण है। ठीक 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 है ठीक ना, तो ठीक। इस आसुरी स्वभाव को आप आज से ही त्याग दो, कभी भी उनके उदाहरण नहीं देने। नहीं नहीं, मैंने ना उतारनी थी, जो मतलब बड़े बड़े नहीं, महापुरुष वैसे थे किसी तब और जाओ ना। संदर्भ में दिए जा सकते हैं, लेकिन हाँ हाँ हाँ, अपने को श्रेष्ठ बतलाना या अपनी बात मैच करना, ना ये ना गलत है। जी, हाँ, ना ना, बिल्कुल ठीक कह संदर्भ का रहे फर्क होता है ना, संदर्भ, बिल्कुल। किस संदर्भ में बात हो रही है वो एक अलग। हाँ, किस किसी संदर्भ को में बात प्रेरित हो रही है। करने के उद्देश्य से वो बात सही है, लेकिन अपने को ठीक ठहराने के उद्देश्य से हम उनसे जोड़ रहे हैं अपना गृहस्थ, वो गलत है। हाँ। क्योंकि हमने क्या देखा था, राम और सीता को हमने क्या देखा था,
कृष्ण ना को जी ना जी और ना जी ना जी रुक्मिणी को हमने क्या देखा था कि इनका गृहस्थ जीवन क्या है और ये क्या क्या करते थे अपने ना जी, जीवन हमने में? तो एक क्या टीवी हमने में देखा था? देखा जी इनको बस। तो हाँ, वही टीवी तो में टीवी हम में। ऐसा समझ लेते हैं कि वो भी संभोग करते होंगे, वो भी ऐसे ही रहते होंगे जैसे यहाँ पर। अरे हमें क्या पता उनका जीवन कैसा था? वो तो दिव्य पुरुष थे, उनका तो शरीर भी मानव का नहीं था, वो लैट्रिन और पेशाब वाला शरीर बिल्कुल नहीं था उनका, ठीक 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 उनका ठीक ठीक। शरीर दिव्य था। हाँ हाँ जी बिल्कुल। लेकिन हम सोच लेते हैं कि हमारे जैसे ही थे वो। ना 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 जी, उनका देखो जन्म जी थोड़े ही जो हुआ था हमने। भगवान कृष्ण का। भगवान कृष्ण ने गर्भ से जन्म नहीं लिया था, वो ऐसे ही अच्छा जी। प्रकट हुए थे। और माता ने जब देवकी ने अनुरोध किया कि आप शिशु रूप में आ जाओ, तो बस वो शिशु रूप में आ गए। अच्छा जी। हाँ, उन्होंने गर्भ से जन्म थोड़े लिया था। ऐसे ही राम ने, उन्होंने गर्भ से जन्म, ये गर्भ से जन्म नहीं लेता। जो भगवान अवतार लेते हैं वो गर्भ से नहीं लेते जन्म, दुनिया वालों को और दिखता है। मेरी बात सुनो, और राजा दशरथ का नु का चार रानी थी, कौशल्या का राम था, कैकई का भरत था, अरे दुनिया को उनका दिखाने के शत्रुघ्न लिए तो था। यहाँ भी कृष्ण का भी सब कोई था कि देवकी से जन्म देवकी की लिया, थी, यशोदा ने फिर में पाला। दरवाजे खुल गए। हाँ जी, क्या? यशोदा ने पाला। गर्भ से जन्म नहीं लिया अब उन्होंने, वो तो लीला हाँ करते हैं बस संसार के सामने। जो संत हैं, जो वे तत्वदर्शी हैं, उनको तो पता है ना इस चीज का। वो गर्भ से जन्म हमने नहीं तो लेते। हमने तो आपसे पेरा लग गई इस बात को, हाँ हम तो तो देवकी का ही चलो समझ आज तो रहे थे। पता चल गया ना। वो तो अपनी योग हाँ माया से ही अपने आप शिशु बन जाते हैं, अपने आप बड़े हो जाते हैं। वो अपनी योग माया से सर्वशक्तिमान है। वो अपनी योग माया से ही जो गर्भ को दिखा देंगे कि इसके पेट में बच्चा है, अपनी योग माया से ही उसको खत्म कर देंगे। उनका वो तो सर्वशक्तिमान है। योग में बड़ी पावर है जी। उनको गर्भ में योग से माया। निकलने की जरूरत थोड़ी है उस गंदगी में से। बिल्कुल भगवान को बिल्कुल। जन्म लेने की जरूरत नहीं है, वो तो एक लीला करते हैं बस। यही तो सीधा बोला है इस श्लोक के अंदर कि हाँ जन्म जी हाँ। कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म दिव्य है। संसार के लोगों की तरह मैं जन्म नहीं लेता, ठीक ठीक ठीक। और मेरे कर्म भी दिव्य हैं। संसार को दिखेगा गोपियों के पीछे भाग रहा है, लेकिन वो दिव्य कर्म है। वो हाँ गोपियां हैं कौन? वो हाँ गोपियों का रूप धारण उन्होंने खुद ही तो किया हुआ है संसार में नाटक दिखाने के लिए। एक बार ठीक। ब्रह्मा जी उनकी सारी गायें चुरा के ले गए, तो सारी हाँ जी। गायों का रूप धारण खुद ही कर लिया कृष्ण ने। खुद ही गवाले बन गए, खुद ही सारी गायें बन गए। और ब्रह्मा जी देख रहा कि मैं तो सारी ले आया था, ये तो सारा वही का वही ठाट बाट। हाँ सब रूप हाँ धारण अपने आप ही कर लिए हाँ। कृष्ण ने। और फिर ब्रह्मा जी ने आके ठीक माफी मांगी, क्योंकि ब्रह्मा जी उनको चेक ठीक। करना चाहते थे, शरारत कर रहे थे उनके साथ। और गोवर्धन पर्वत उठा लिया था उंगली पे। बताओ, उंगली पे किसी की उठता है? उनकी योग नहीं माया से उठता। सब कुछ संभव है। उनका क्या है? वो लीला हाँ लोगों को बिल्कुल। दिखा रहे थे, उंगली पे उठा लिया। किसी की उंगली पे आज तक उठा है गोवर्धन पर्वत? नहीं, जितना तो फिर लंबा इतना जब जब जिसकी। वो झूठ है, तो और हाँ सब जी कुछ भी झूठ था। वो लीला ही तो थी उनकी, बिल्कुल लोग सच्ची मान बिल्कुल। लेते हैं। हाँ। ये इस श्लोक को जब आप मर्म में जाओगी तो सब कुछ ही समझ आ जाएगा। अच्छा, आपने गीता कहाँ पर पढ़ ली? ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है अभी मैंने कोई श्लोक ऐसा भी रह गया हो जो ना पढ़ा हो। बस लगे अच्छा हुए अच्छा। हैं, ये तो अथाह समुद्र है। ठीक ठीक। कोई भी सत्संग देखो, जब सत्संग हाँ करने का अवसर आए तो वो मैं चूकता नहीं हूँ परमात्मा की कृपा से। अब ठीक जैसे ठीक 8 ठीक। से 9 एक सत्संग था, कृपालू जी महाराज के शिष्य कर रहे थे, वो मैंने हाँ जी हाँ जी। वो अटेंड किया। ठीक है जी। हाँ, तो ऐसे ही चूकते नहीं है, क्योंकि तत्व ज्ञान आदमी का तभी बढ़ता है जब हम लगातार उसमें चलते रहते हैं। चलते रहते हाँ, हैं। ऐसा कोई नहीं है कि छोटी सी गोली ले ली और हो गए तत्वज्ञानी। ना जी। लगातार हमारी कोशिश, तो परमात्मा फिर बीच बीच में कृपा करता है। इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। मान लो हाँ एक शिष्य था, वो अंधेर हाँ गुप्त जी जंगल में पूरा। तो हाँ जी गुरु जी ने आदेश दे दिया कि वहां जाओ और उससे मिल के आओ और वो ये चीज लेके आओ। पूरा जंगल के हाँ दूसरे कोने पे। शिष्य बोला कि मैं तो जंगल में, अब तो गुप्त अंधेरा, गुरु जी मैं कैसे जाऊंगा इतनी दूर? हाँ हाँ बोला ये टॉर्च ले जाओ। बोला ये टॉर्च इससे तो दिखेगा नहीं, इसकी तो रोशनी थोड़ी दूर तक जाती है। हाँ जी तो हाँ फिर जी। गुरुजी ने समझाया कि बेटा, इसकी रोशनी मान लो तुम्हें आगे का दिख रहा है 5-7 मीटर का, फिर तुम पांच हाँ सात जी मीटर चलोगे, फिर आगे ये 5-7 मीटर और दिखाने लगेगी आपको।
फिर वहां हाँ चलोगे, हाँ वहां पहुंचोगे, फिर और 5-7 मीटर आगे प्रकाश हो जाएगा। समझ रहे हो ना? ऐसे 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 आप पहुंच परमात्मा जाओगे। का ज्ञान है। तो ऐसे ही ज्ञान धीरे धीरे आप एक एक श्लोक समझोगे। फिर एक गीता से समझ नहीं आया, दूसरी में समझोगे। दूसरी में समझ नहीं आया तो ऑनलाइन है, गीता सुपर साइट है। फिर आप किसी से संपर्क करोगे जो इसका जवाब दे सकते हैं। हाँ जी, समझाने वाला तुम है मेरे पास। हाँ हाँ, तो मैं भी शास्त्री जी पता को नहीं बता कितने देंगे। लोगों के पास हाँ फोन करता हूँ, तब हाँ जाके हाँ मैंने बिल्कुल बहुत बार समझना पड़ा है बता मुझे। देंगे। हाँ, बता देंगे। बहुत बार ये समझना तक पड़ा। मेरे पास भी संस्कृत रही है ना। हाँ हाँ, बहुत समझा रहे हाँ तो मैंने इतना हैं। अच्छा मुश्किल नहीं नहीं, पड़ा ये क्योंकि हाँ, देखो संस्कृत का अर्थ तो वो समझा देंगे, लेकिन बोध कैसे समझाएंगे, उसका भाव। वाओ, मतलब आप बैठे हो रहे उसका भाव तो साधक समझा सकता है कोई भी। हो। बस आप पे समझेंगे, जो हमारी बात ना समझ में आओगी नहीं, तो मैं नहीं समझा पाया तो मैं किसी से पूछ के बताऊंगा, जरूर बताएंगे, हेल्प करेंगे आप। कोई दिक्कत नहीं है इस जी। लाइन हर पे एक दिन चल आपने बुलाऊंगे इस या गिरी लाइन पे वीर चलो। लंदे, देखेंगे आपने अभी कैसे समझाते हो तो भी, ताकि हम भी आपकी नहीं, वो मतलब तो एक भी गैर मैं हाजिरी में। आपकी शुरुआत करवाना चाह रहा था ना। मैं तो कोई ये नहीं कहता कि मैं हाँ दुनिया का बहुत बड़ा टीचर हूँ। पर मैं ये कह रहा था कि एक से अनेक होना पड़ता है, तब समाज में अच्छाई फैलती है, अकेले से नहीं होता कुछ भी। हम तो अपने पड़ोसियों ने करेंगे सबसे पहले, बढ़िया पड़ोस बहुमत, बढ़िया होगा तुम्हारा जिसका वो। बहुमत होता है ना मुकेश जी, हाँ वही हाँ जी हाँ जी। जीतता है। अच्छे लोग ज्यादा होंगे तो अच्छाई बनी रहेगी, नहीं तो बिल्कुल बुरे लोग मिटा बिल्कुल देंगे। बिल्कुल। बिल्कुल जी बिल्कुल, जैसे आप करोगे ना हम तो ऐसे तैयार है बिल्कुल। और मेरे सौभाग्य है आपसे बात करी, और गीता की गीता जब की हमने चर्चा पढ़ने हुई का। है हमारा, इस जन्म का सौभाग्य, हाँ सबसे बड़ा सौभाग्य है। बिल्कुल जी, हम जो गीता की मनुष्य तरफ गीता बढ़ रहे चर्चा हैं। कर रहा है और समझा हाँ रहा है, भगवान ने बोला है कि जो खुद भी पढ़ते हैं और दूसरों को पढ़ाते हैं, खुद भी समझते हैं और दूसरों को भी समझाते हैं, हाँ। वो मेरे अति युद्ध, प्रिय हैं, वो सीधे मुझ को अति प्राप्त प्रिय होते हैं। युद्ध श्लोक नहीं था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हम्म। आगे बोलो आप। मेरे नहीं, हाँ, यदा अभ्युत्थानम धर्मस्य। यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हाँ जी हाँ जी। अभ्युत्थानम् अधर्मस्य नमस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तदात्मनम सिद्ध्यमह्यम। तदात्मानं सृजाम्यहम्, यानी तभी मैं अपने आप को रच के यहाँ पर अवतार रूप में प्रकट होता हूँ। तदात्मनम सिद्ध्यमह्यम। तदा, इसके टुकड़े करें ना, तदा, तदा मीन्स हाँ तब, तदा का मतलब है तब। हाँ। आत्मानम, तदा आत्मानम, आत्मानम आत्मानम। यानी, आत्मानम यानी स्वयं को। तदा सृज आत्मानम। सृजामि, सृजामि में, सृजामि। सृजामि यानी सर्ज, आपका सृजन करता हूँ, सर्जन, अपना निर्माण करना। अपना हाँ निर्माण करता हूँ, प्रकट होता हूँ। हाँ अहम, आखिरी अक्षर है अहम, आखिरी शब्द अहम हाँ यानी हाँ माँ, हाँ हाँ। मैं। मैं। यानी जब जब ये हाँ होता है, तब तब मैं हाँ। अपने आप को तदा तदा प्रकट कर, आत्मनम सिद्धम मह्यम। तदा आत्मानं सृजामि अहम। अब ये संधि, संधि होके, ये तो अलग अलग बताया, अब इनकी संधि होके इसका उच्चारण ऐसे होगा, तदात्मानं सृजाम्यहम। ये मिल गए तदा सारे। आत्मनम सिद्धम। यूं मान लो लास्ट सृजाम्यहम, तक। सृजामि और सिद्धम अहम, मह्यम। हाँ सृजामि और अहम मिलके बन गए सृजाम्यहम। और तदा सृज और, हाँ। तदा और आत्मानम मिलके बन गए तदात्मानम। तदा आत्मानम। बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगी। अभ्यास से सब हाँ कुछ संभव है, भगवान ने बोला है, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। यानी ये मन जो है अभ्यास से और वैराग्य से काबू में आता है, वरना ग्रहण होता है। मन तो बंदर है। बिल्ली का बच्चा देखा आपने? हम्म। बिल्ली के बच्चे को एक बार घर के अंदर घुसेड़ दो, देखना आपका क्या क्या बिगाड़ता है। और बंदर को घुस जाने दो एक बार, सब तोड़ फोड़, सब। बिल्ली का बच्चा और बंदर का बच्चा ऐसे ही करते हैं सब। तो ये मन तो वही है, जो हमें नहीं करना होता ना वो करता है सबसे पहले। बंदर है ये मन, और बिल्ली का बच्चा बिल्कुल। है।
एक दिन बिल्ली का बच्चा मेरे घर में घुस गया बेड के नीचे ही आ गया अंदर में, देखा अरे रे रे रे, तो बहुत चंचल होते हैं, मतलब ये सब कुछ तोड़ फोड़ देते हैं, बिगाड़ देते हैं आपका सब कुछ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, विनाश कर देते हैं ये, विनाश। बिल्कुल जी। क्योंकि विनाश करना इनका स्वभाव होता है। हाँ जी हाँ जी, तो मन का भी स्वभाव यही है कि वो विनाश की तरफ ही ले चलता है। सही है जी। करें फिर आज की वार्ता खत्म? ठीक है जी। अच्छा, कोई सवाल हो तो बताओ। ना ना जी, बस ये श्लोक सीख लिया जी, सिरजावी ये संधि सिरजामी अयम। नहीं नहीं नहीं, इसमें बोलो। ना, इसमें वो है यण संधि है, तो थोड़ा ना संधियों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता। हाँ, जब आप यण अपने हाथ संधि का से तो ये है लिखोगे, जी, आप ई को यण सी, ई को यह, उ इको को यण सी वह। चलता है ना इसमें, हाँ इको यण सी हाँ चलता है, और लिख के जब अपने हाथ से दो चार देखोगे तब इसका हाँ अभ्यास हाँ, होगा। थोड़े करड़े से है जी, मैं कर लूंगा पर अभ्यास। हाँ नहीं, उच्चारण में बस थोड़ा मार खा रही हो आप, बाकी हाँ बात तो पता है सारा। हाँ हाँ, यही तो उच्चारण उच्चारण में। कहाँ शुद्ध होता है? जब आप दूसरों हाँ को समझाओगे तो आपको डर लगेगा अपनी इज्जत का, तो हाँ पहले से जी ही आप हाँ प्रैक्टिस करोगे कि कोई कैसे क्या कहेगा कि ये कहाँ की पढ़ी लिखी, इसको बोलना तो आता नहीं, तो आप पहले से ही अभ्यास करके रखोगे। हाँ क्यों हाँ, करोगे आप अभ्यास? क्योंकि भगवान कृष्ण ने खुद बोला है कि अभ्यास करो। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। जादू वादू कुछ नहीं है इस दुनिया में। भगवान ना कृष्ण ना ने ना, जब खुद बोला है कि भाई अभ्यास से होगा सब कुछ। देखो मतलब संस्कृत है ना, कई श्लोक याद करो जो कर काका कृष्णा पिका कृष्णा क्या भेद पिका वो तो क्यों वसंत सुभाषितानी में है। आगते। हम्म, हाँ हाँ हाँ, वो तो वसंत में आगते सुभाषित। काका काका पिका पिका। तो हाँ थोड़ा सा हाँ। प्रैक्टिस कर तो रखी, मैं थोड़ी बोलो शुरू इसको, करूंगी थोड़े से। मेरे साथ बोलो। काका कृष्ण पिका कृष्ण, काका कृष्ण पिका कृष्ण, कः भेदः पिक काकयोः, का भेद पिका क्यों वसंत समये प्राप्ते तु, वसंत समय प्राप्ते तुम। काकः काकः पिकः पिकः। काका पिका पिका। यानी जब बसंत ऋतु आती है ना, तो कोयल बोलती है, तो फिर कौवे को भूल हाँ जाते हैं लोग, सबको पता चलता है कि ये कौवा हाँ, है, कोयल है। जब तक कोयल का देखो जब राज नहीं आता ना, कोयल का राज आता है बसंत ऋतु में। जब तक कोयल नहीं हम्म, बोलती, कौवा राजा बन के बैठता है, लेकिन जब कोयल आ जाती है, कौवे का वसंत पता में भेद खुल जाता प्राप्ते है। तू काका पिका पिका। हाँ, तो ऐसे ही जब पढ़े लिखे विद्वान और जो भगवान कृष्ण के असली साधक होते हैं ना, जिस वक्त वो आते हैं ना मैदान में, तो ये सारे झूठे मूठे विद्वान ढोंगी पैसा इकट्ठे करने वाले सब देखो अपने जी, हाँ वो तो बात ठीक है जी अपना राजपाल जी, तिगना उठा के देखो भागते मैंने हैं वो। एक क्योंकि ये क्योंकि श्लोक उनके भी पास कोई है। अनुभव तो होता नहीं, वो तो शब्दों के ये अर्थ नहीं सब है, जानते हाँ हैं। हाँ, एक ये भी श्लोक है, देखो कितनी अच्छी बात कह रखे। वैसे संस्कृत से है ना नैतिक मूल्यों का मतलब विकास होता है बहुत ज्यादा, मतलब संस्कृत नैतिक में मूल्य कोई ऐसा श्लोक है ही नहीं जो जीवन को ना सुधारे। ना सुधारे। हमने पढ़े हुए हैं, और आजकल बच्चे संस्कृत से नफरत करे भी, संस्कार नहीं है, खत्म हो रहे हैं बिल्कुल। संस्कृत भाषा चली गई तभी तो इंसान हाँ, शैतान राक्षस बन हो गया, रहे हैं। हाँ राक्षस हो गया। बिल्कुल। लेकिन आप ये तो देखो कि हाँ, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनके बच्चों ने कभी संस्कृत पढ़ी? हमने पढ़ाई? आपने पढ़ाई? बिल्कुल सही कह रहे आप हैं जी, भी अपने बिल्कुल बच्चों सही को कह वही रहे बना रहे हो, हैं, डॉक्टर राक्षस इंजीनियर बिल्कुल। बना रहे ना। हाँ हाँ मेरे वाले बिल्कुल भी दोनों बिल्कुल। ऐसे ही हैं। तो हाँ जी हम बिल्कुल। दूसरों को कैसे कह सकते हैं? पहले तो हमारे मुंह पर थूकना चाहिए लोगों को कि तुम दूसरों को कैसे कह रहे हो, तुमने पढ़ा है क्या? देखो एक संस्कृत में ये भी श्लोक है ना, आपने तो सारे पढ़ रखे हैं। मतलब बड़ों की सेवा करने वालों की मतलब चार चार चीजें चीजें बढ़ बढ़ती जाती हैं। हैं। हाँ। आयु विद्या यश और बल। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, हाँ आयुर्विद्या यशो बलम। चलो उस पे क्या रिसर्च करनी है आजकल की, अब तो गीता पे शुरू कर दो रिसर्च करनी। ना जी बिल्कुल करेंगे जी, बस आपके आशीर्वाद से ले आएगी तो। हम्म। वो मेरी तो मातम में आई थी, उसमें तो संस्कृत का कुछ लेना देना नहीं, तो उसमें तो ना ना श्लोक थे ना बस। ना, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना उसमें तो ये चाहता। था भाई, एक वैश्या थी उस नगर में रहा कर थी, वो हाँ, वो उसको तो ऐसे ऐसे मोटी। उदाहरण देते हैं। हाँ, और फिर है ना उसने है ना ना किसी ना ना, ऋषि ऋषि के आश्रम में चली गई, गीता वहाँ प्रेस, गीता के जो श्लोक। गीता प्रेस जो समझा रही है उसके आगे तो वो नगण्य है, वो तो हाँ, उदाहरण कुछ है ही नहीं। बिल्कुल तो यही है जी।
वो ऋषि के आश्रम, बस गीता का उसमें ये बता रखा है जब कि गीता का कितना सुनने से भी मतलब कितना बड़ा वो लगता है, मतलब बहुत ज्यादा पुण्य प्राप्त होता है, यही लिख रहा है उसमें तो बस महात्म्य। तो उसमें गलत लिखा हुआ है ना, हाँ जी। सुनने से पुण्य प्राप्त होता है, ये बिल्कुल आधी अधूरी बात है। हाँ बस यही है जिसमें तो। हाँ, गीता में बोला है भगवान ने कि सुनने से भी तुम उन लोगों को प्राप्त हो जाओगे जिन लोगों को श्रेष्ठ लोग प्राप्त होते हैं। लेकिन कैसे सुनने से? हाँ जी, बस उसमें तो उन्होंने यही है जी, कंडीशन लगा सारी दी, बातें। उन्होंने कंडीशन लगा दी, 2 कंडीशन लगा दी। श्रद्धावान अनसूयश्च, एक तो श्रद्धावान होनी चाहिए, सुनने के समय श्रद्धा होनी चाहिए। अनसूयश्च, कोई भी दोष नहीं निकालना, इतनी श्रद्धा होनी चाहिए कि कोई भी दोष नहीं निकालना कि इसने क्या बोला। ठीक 2 है, कंडीशन लगा दी भगवान ने। तो इतनी श्रद्धा और कोई भी दोष ना निकाले तो ये कहां से लाओगे? जब ये 2 गुण होंगे तभी तो सुनने का महात्म्य होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उन्होंने आधी अधूरी बात बोल दी वहां पे। हाँ जी बिल्कुल, कंडीशन तो नहीं बताई ना। बिल्कुल जी बिल्कुल। अब किसी ने कह दिया कि तुम उस बस में चढ़ के चले जाओ, सीधे चंडीगढ़ उतार देगी। अब कंडीशन तो नहीं लगाई कि पहले ये अंबाला आएगा, फिर भाई ये जीरकपुर आएगा, जैसे ही जीरकपुर आए आप सावधान हो जाना, चंडीगढ़ आने वाला है। ये बीच ये तो नहीं भूमिका दी उन्होंने कुछ भी। चलो जी ठीक है जी राजपाल जी। ठीक है जी, नमो नमः, हरे कृष्णा। नमो नमः, हरे कृष्णा हरे कृष्णा।